चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मधमेश्वर वैली। मधमेश्वर वैली की इन खूबसूरत पहाड़ों से अपने यूट्यूब चैनल एस.जे. मालिन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं, एक नए दिन के साथ और नई सुबह के साथ। जय माता दी। मान्यताओं के अनुसार देवी पुराण जो भागवत पुराण है, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा जो रचित हुआ है, उसके अनुसार माता जी की उत्पत्ति रांसी में मानी गई है, कौमारी रूप में। और वहां से भगवती ने प्राकट्य रूप में अपना विग्रह देवताओं के अनुरोध पे स्वीकार किया। उन्होंने वहां पे कौमारी के रूप में सबको दर्शन दिए और वहां से धीरे धीरे वो कालशिला की तरफ, कहते हैं कि 1 बरस की जो माता प्रकट हुई वो, और उसके बाद 7 बरस बाद वो कालशिला में गई। 7 बरस तक वो कहाँ पे रही? रांची में रही। और 7 बरस के बाद वो कालशिला में गई और कालशिला में बैठ करके शिला पे वो अपना श्रृंगार कर रही थी। उसी समय मधुकैटभ नामक दैत्यों का पूरे इस क्षेत्र में क्या था, बहुत भयंकर आतंक मचा रखा था। तो उन्होंने जब देखा तो वहीं पे उनका शरीर काला पड़ने बैठ गया। उनका अत्याचार देख करके मनसुना नामक एक स्थान है यहीं पे रांची के बगल पे, तो वहां पे भगवती ने उन मद और केटभ जो दो दैत्य थे उनका जो आतंक था उसको उनको दे करके, अत्याचार दे करके भगवती का अंदर से पूरा शरीर काला पड़ गया और उन्होंने काली का स्वरूप रख लिया। तो रखने के बाद उन्होंने मनसुना नामक स्थान पर मधु और केटभ नामक दोनों दैत्यों का संहार किया, उनको मारा। और उसके बाद भगवती वापस कालशिला पे स्थापित हुई। तब से वो वहाँ पे जो शिला है उसकी शिला के रूप में एक पिंडी है, वहाँ पे पिंडी के रूप में माता की पूजा होती है। उसके बाद फिर माता ने आप ये काली मठ है जो सिद्धपीठ काली मठ है, वहाँ पे शुंभ और निशुंभ दैत्य हैं, उनका वध किया। उसके बाद फिर माता महिषमर्दिनी, जहाँ पे मंदिर है महिषासुरमर्दिनी का, जो भगवती महिषासुर को मारने वाली भगवती है, उनका मंदिर है मैखंडा में। आज का जो फाटा से थोड़ा दूर पे वहाँ पे भगवती का वो अपना विग्रह है। लेकिन वहाँ पे महिषासुर ने बहुत आतंक मचा रखा था कालांतर में। उनको वो काबू में नहीं आ रहा था किसी के। उसके पास अनन्य शक्तियां थे, न तो देवताओं के द्वारा मारा जा रहा था, न और वो वरदान लेकर के ऐसा हो गया था कि बिल्कुल हो। तो फिर देवताओं ने आकर के भगवती का आह्वान किया कि भगवती आप लास्ट में आप ही जो कर सकती हैं वही कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बस का है नहीं। और ये सीधे सीधे मारा भी, हथियारों से मारा नहीं जाएगा ये। तो फिर सारे देवता आकर के इस स्थान पे, माँ मृणा के स्थान पे आकर के वो भगवती का आह्वान करते हैं। तो भगवती आकर के यहाँ पे प्राकट्य रूप अपना वो करती हैं और वो सारे जो देवता हैं वो अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां भगवती को कर देती हैं। अपने जो खड्ग तलवार हैं वो यहीं पे सारे हथियार क्या कर देती हैं। और महिषासुर क्या था कि वो मारा नहीं जा रहा था किसी से, कई वर्षों तक युद्ध हो गया था लेकिन नहीं मारा जा। खुद भगवती भी परेशान हो गई थी दूसरे अवतार के, लेकिन दुर्गा के रूप में। लेकिन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने भी साधना करनी पड़ी। तो उन्होंने एक शक्ति जो मन को स्तंभित कर दे, मन को कंट्रोल कर दे, मन को जाम कर दे, यानी मन को नील कर दे, मन की जो सोचने की शक्ति महिषासुर की, वो शक्ति पाली उन्होंने। और उस शक्ति का प्रयोग कर करके किसको, महिषासुर को क्या कर दिया, स्तंभित कर दिया। उसके मन को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। तो जब वो ठंडा हो गया तो वो हिल डुल नहीं सकता। तो इस प्रकार से लास्ट में भगवती ने उस रूप में उसको क्या कर दिया, मार दिया। तभी मार पाई भगवती भी उसको। तो उसके बाद यही कहानी है। यहाँ पर भगवती ने आकर के यहीं पर महिषासुर का वध किया और वहीं पर शिला के रूप में अवस्थित होगी। उस शिला के नीचे कहते हैं कि महिषासुर को वश कर दिया है और उसके ऊपर स्वयं विराजित होकर के अपने सारे खड्ग तलवार सारे इस मैदान में क्या करेंगे। अभी आपको प्रमाण मिलेगा, यहीं पे खड्ग ताल है। तो वो कहते हैं कि वो खड्ग जो क्या था, बहुत सारी शक्तियां उसमें होगी। तो वो भी काबू में नहीं आ रहा था। तो भगवती ने उसको जमीन के अंदर दबा दिया। तो अभी आप देखेंगे वहीं पे जाकर के आप देख लेना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बिल्कुल खड्ग के समान एक तालाब है वहां पर। तो वो खड्ग क्या है, वो वहीं पे दबा हुआ है आज भी। भगवती ने अपना खड्ग वहीं पे रख दिया था। और यही कहानी है। उसके बाद सारे दैत्य क्या होगा, महिषासुर के बाद क्या होगी, ये हमारा जो क्षेत्र है पूरा काली मठ वाला क्षेत्र मार्कंडेय ऋषि का, तो ये कालीफाट का क्षेत्र कहते हैं हम इसको। मैं ये कहाँ से, नीचे उखीमठ के बगल से मनसुना पड़ता है, वहां से लेकर के कालीमठ मैखंडा वाला और सीधे चौखंबा की जड़ पे मार्कंडेय ऋषि का स्थान है। तो वहां तक का ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या है, कालीफाट का क्षेत्र है। तो यहीं पे आकर के तब बाद में मार्कंडेय ऋषि ने क्या किया, पूरी चंडी का
लिखी और वो भगवती की महिमा का गुणगान किया अपने 13 अध्याय में। तो ये इसका सार है। और ये इस चीज़ का यहाँ पर आकर के कहते हैं कि जो जिसको कहीं सिद्धि नहीं मिलती वो यहाँ आकर के सिद्धि प्राप्त कर देता है। अगर सिद्धियाँ भी प्राप्त 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं और 9 निधियाँ होती हैं। सबके बस की सिद्धियाँ प्राप्त करनी नहीं होती, लेकिन जिसके बस का कहीं भी नहीं होगा वो यहाँ पर आकर के अगर अच्छे स्वच्छ भाव से स्वच्छ मन से भगवती का आह्वान का अगर एक दिन भी करेगा तो निश्चित है कि उसको उसका प्रमाण मिलेगा। तो यही यहाँ पर सार है। और भगवती इसी प्रकार से सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है कि वास्तव में होता है। जो हारा हुआ व्यक्ति, सब जीवन से हारा हुआ व्यक्ति है, वो अगर यहाँ पर आकर के अगर भगवती का आह्वान करेगा तो उसको आगे का जीवन उसका सफल होता है। उन्होंने यहाँ पर आकर के फिर दूसरी पारी खेली तो आज वो शिखरों पे खेल रहे। तो यही यहाँ की महिमा है। बस मैं तो करीब करीब 12 वर्ष का था 1993 में। तो उस टाइम पे मैं एक गुरुजी आते थे यहाँ पे जिन्होंने ये कुटिया बना रखी है, ब्रह्मचारी जी, स्वामी ब्रह्मानंद रामानंद जी। तो उनके साथ आया था मैं। 12 पूरा याद तो नहीं, 11-12 बरस का था। तो उस टाइम आया था। तब तो यहाँ बहुत पूरा बर्फ ही, हम जून के महीने में आए थे रांची से। तो थौली से पूरा दागला तक पूरा ग्लेशियर होता था, तब तक उसके ऊपर चलना होता था। तो हम मेरा अनुभव करीब करीब आज हो गए मेरे को 43-44, तो ये लगा लो 22-23 साल तो मेरे को हो ही गए आते आते। और कोशिश रहती कि हर बार एक बार आ जाऊं। तो यही कृपा है। बाकी बुलाती रहे माता हमको, और कुछ नहीं। सांसारिक तो सब चीजें मिलती रहती हैं, उसी की कृपा से सब मिला है। लेकिन साल में एक बार बुला दे, यही सबसे बड़ी चीज है। और धार्मिक यात्राएं हमेशा कोई कहेगा मैं अपने आप से करता हूँ, नहीं करता है कोई। जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक आप जा नहीं पाओगे। उषा नदी है, और यही ये उषा नदी जहाँ से उद्गम स्थान है वो उखतवली कहते हैं हमारे गढ़वाली भाषा में। लेकिन वो उषा मठ जो है, उषा वो बाणासुर की लड़की थी। उसने यहाँ पर आकर के अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के नाती, उनको पाने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया, तपस्या की। और भगवती को उनका प्रसाद लेकर के उनकी बाणासुर की लड़की से शादी होगी। कहाँ पे, उषा मठ, ओंकारेश्वर जहाँ की मठ है ना, वहाँ पे उनकी शादी हुई। उसके बाद तो उनकी तपस्थलिया उषा मठ, वहीं से सामने जो नदी दिखाई दे रही है वो निकलती है। और इस नदी का नाम भी उषा नदी है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी से किसी नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।